सुनके रेडियो सरजू 89.6 एफएम में हम हैं अवधि और कार्यक्रम चलत है आवाज अपन माटी के। और आज है हमारे साथ खास मेहमान मिस्टर सुनील कुमार कनौजिया जी, जिला आपदा विशेषज्ञ, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण कार्यालय बहराइच से। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी, सबसे पहले जो हमारे श्रोता हैं उनका अपने बारे में कुछ बतावा जाए। जी, मैं सुनील कुमार कनौजिया मेरा नाम है और मैं आपदा विशेषज्ञ पद पे 2017 से ही आपके जनपद बहराइच में कार्यरत हूँ। और जो हमारा प्राधिकरण है, इसका दायित्व यह है कि जनहित में विभिन्न विभागों से प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता पहुँचाना। जी। तो सर, ये विभाग में आवे का आपका कैसे ख्याल आएगा? एक्चुअली होता क्या है कि हमारे अंदर एक समाज सेवा की भावना शुरू से रही है। तो हम शुरू से ही सोचते थे कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से हम खुद ही मंचासीन होकर के लोगों को जनहित के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचा सकें, सेवाएं दे सकें, तो वो ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि आप जन कल्याण के पक्ष में कुछ काम कर रहे हैं। हाँ। और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप आपदा प्रबंधन का होता है? एक्चुअली जो आपदा प्रबंधन नाम से ही है कि कोई भी आपदा अगर आती है तो उसको निपटने के लिए हम लोग क्या प्रबंध करते हैं, तो क्या इंतजाम करते हैं हमारी। तो इंतजाम भी कई प्रकार की होती हैं। जो ग्रामीण लेवल होता है हमारा, जो गांव के लोग होते हैं, एक तो अपने घरेलू संसाधन से ही कुछ व्यवस्था अपना लेते हैं, कर लेते हैं, और कुछ जो होती है हमारे प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाती है। अब एक लाइन से कहा जाए कि आपदा प्रबंधन होता क्या है, तो यही होता है कि जो अचानक से आई कोई भी आपदा है तो उससे निपटने के लिए जो हमारी तैयारी होती है वो उसका प्रबंधन होता है। अच्छा, ये आपदा कितने प्रकार के होते हैं, कहीं बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल। जो आपदाएं होती हैं मूल रूप से अगर देखा जाए तो दो प्रकार की हैं। एक तो प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव जनित, जो हम लोगों के द्वारा बन जाता है। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट सुविधा के लिए तो है, लेकिन एक्सीडेंट हो गई तो दुर्घटना हो गई। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा होती है उसमें भारत सरकार के द्वारा तो 11 प्रकार की आपदाओं को सूचीबद्ध किया गया। अच्छा। लेकिन प्रमुखता हमारे जो प्रदेश में है, एक तरह से देखा जाए तो बाढ़ है, आकाशीय बिजली है, तो आंधी तूफान है। इस तरह की जो चीजें हैं ये आपदाएं हमारी प्राकृतिक हैं, जिनसे हमारे आम जनमानस अक्सर लगभग प्रभावित होते रहते हैं। और उसको प्रबंधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर तो जागरूकता की कमी रहती है, जिसकी वजह से लोगों की जान माल की क्षति हो जाती है। तो उसमें हम लोग ये अवेयरनेस का काम ज्यादा कराते हैं, फोकस करते हैं, ताकि वो जागरूक रहें। जैसे आकाशीय बिजली जो गिरती है उसमें अगर हमारे पास जागरूकता नहीं है, नहीं जानते हैं, तो मोबाइल लेके खराब मौसम में निकल जाते हैं, तो उससे जो आकर्षित होती है जो फ्रीक्वेंसी, उससे गिर जाती है बिजली। तो इस बारे में हम लोग भी प्रचार प्रसार कराते हैं लोगों के बीच में कि आप खराब मौसम में बाहर ना निकलें, जहाँ भी जा रहे हैं नदी तालाब पानी से एरिया से दूर रहिए, इलेक्ट्रिक चीजों से दूर रहिए, बहुत सारी चीजें हम लोग बताते हैं। तो भाई सर जैसे बताइन है, पहली चीज तो जो रील बनावत है इंस्टाग्राम पे, ये खराब मौसम जैसे हुआ, आंधी तूफान आवा, आप रील बनावे शुरू कर दियो, तो इका पहले आप रोक दो। कहीं ना कहीं जो रील बनावो आपकी खराब मौसम में आपकी जान भी ले सकत है। अपन ये बहराइच है, ये ज्यादातर बाढ़ ग्रसित एरिया है। जी। तो ये बाढ़ से बचाव के लिए आप लोग का व्यवस्था की जाती है? देखिए, हम लोग जो बाढ़ से बचाव की तैयारी होती है वो लगभग 2-3 महीने पहले से हम लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि बाढ़ बहुत बड़ी चीज होती है और हमारे जनपद के लिए काफी संवेदनशील है। तो हम लोग क्या करते हैं, शुरू में ही सभी विभागों के साथ बैठक कर लेते हैं कि जिससे जो संबंधित है उसकी तैयारी पूरी कर लें। जैसे नाव की जरूरत पड़ती है तो DPRO साहब, हमारे जो जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, उनको लेकर के, जो सिंचाई विभाग है, जो बांध बनाए गए हैं नदियों से सुरक्षा के लिए, वो तटबंध के संबंध में और भी चीज़ों को लेके उनको, फिर PWD भी हमारे हैं और CMO साहब हैं स्वास्थ्य विभाग से। तो इन लोगों का भी अहम रोल होता है कि बाढ़ जब आती है तो एक तरह से ऐसा सिनेरियो क्रिएट करती है, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें हर चीज़ें प्रभावित होती हैं, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो, दिनचर्या, हर चीज़ प्रभावित होती है। तो उनके बाढ़ में डूब जाने से बचाव के लिए क्या किया जाए, तो भारी मात्रा में बाढ़ आ सकती है, तो इसलिए प्रशासन भी शासन प्रशासन दोनों मिलके सहयोग करते हैं। शासन द्वारा भी राहत बचाव कार्य के लिए जो है NDRF की टीम भी उपलब्ध कराती हैं, जो खोज बचाव और राहत के लिए काम आती हैं। तो वो जुलाई में आ जाती हैं। अब एक्चुअली देखा जाए तो हमारे जनपद में जो बाढ़ का जो सीजन है वो 15 अगस्त से 15 सितंबर माना गया है। जी। तो ये है, इसके बीच में पीक आवर है कि ये आ सकता है। अग्नि का भी बड़ा प्रकोप देखा गया है, क्योंकि कारण का होता है।
देखिए होता क्या है कि हमारे जनपद में इस साल तो बहुत ज़्यादा अग्निकांड से मकान जले हैं, बहुत सारी क्षति हुई हैं। अच्छा। और पिछले साल भी होती रही हैं, हर साल होती हैं। जी। देखिए इसका मेन चीज़ तो हम ये कहेंगे लोगों के अंदर जागरूकता की कमी और थोड़ी सी लापरवाही ज़्यादा है। क्योंकि हम करते क्या है कि जब ऐसा मौसम आता है तो हम लोग, जैसे हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, गाँव में चूल्हे पे खाना बनाती हैं, जी। तो वहाँ पे पानी रख करके ही खाना बनाएं। वो एक्चुअली क्या होता है, खाना बनाने के बाद आग उसमें रहती है जी। और हवा चलती है तो उससे छप्पर और घास फूस की जो आग लग होती है जाता है। तो उसमें पकड़ लेती है। जी। फिर जो हमारे फूस के मकान छप्पर होते हैं उसमें झोपड़ियाँ वो जल जाती हैं। धीरे धीरे आग जो है विकराल रूप धारण कर लेती है। तो और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो दिन में धूप रहती है और हवा चलती है, लोग उसमें मछलियाँ भुनने लगते हैं, कुछ और भी चीजें भुनने लगते हैं बाहर। तो और कुछ होते हैं जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं, खड़ी फसल है गेहूं की, तो उसमें कहीं रास्ते में फेंक दिए तो आग पकड़ लेती है। तो ये अग्नि से बचावे के लिए क्या सरकारी कदम उठाए जाते हैं? देखिए अग्निकांड की घटनाओं को हमसे कि अगर फसल क्षति होती है जी। तो उनके फसलों का मुआवजा जो है हमारे गल्ला मंडी से भी मिलता है। अच्छा। और आपदा राहत कोष से भी दी जाती है। अच्छा। उनके फसल क्षति के लिए। और अगर मकान वगैरह जलते हैं जी। तो उससे हमारे आपदा कार्यालय से वो जो बिल बन के आती है तो उसमें हम लोग पैसा देते हैं। उसे कैटेगरी बटी हुई है कि अगर मान लीजिए पक्का मकान पूरी तरह से नष्ट हो गया तो 1,20,000 दिया जाता है। कच्चा और पक्का दोनों अगर पूर्ण रूप से नष्ट हुआ तो। और अगर झोपड़ी जल जाती पूरी तरह से तो 8,000 दिया जाता है। और कच्चा आंशिक जलता है तो उसका 4,000 दिया जाता है। और पक्का आंशिक जलता है तो 6500 दिया जाता है। अच्छा। तो इस तरह की कैटेगरी है। तो सर ये बताओ कि जैसे इस मुआवजा के लिए कैसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो उनके संबंध में जो क्षेत्रीय लेखपाल है, जो उनके